तुम? मैं राणा। गुरुजी का बेटा इस वक्त यहाँ? कहीं बॉबी को तो... ठीक समझा तुमने। लेकिन राणा, मेरे बॉबी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब उसने जो बिगाड़ा उस बात का इंटरव्यू मैं यहाँ नहीं दे सकता, और तुमसे मुझे कुछ कहना है। अगर तुम अपना मैगजीन चलाना चाहती हो तो सजनी प्लीज प्लीज ड्रॉप द एसिड स्टोरी। ये आर्टिकल तुम नहीं लिखोगी। लेकिन मेरे बॉबी को... तुम्हारा बॉबी कल सुबह तक तुम्हें मिल जाएगा। बिलीव मी, उसे कुछ नहीं होगा। तुम पे मैं कैसे विश्वास करूं? अगर ये मोहिनी का आर्टिकल प्रिंट हुआ तो तुम्हारे ऑफिस का क्या हश्र होगा, ये देख के तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाएगा। राणा, कभी तुम कभी अश्विन, लगता है इस मोहिनी की स्टोरी से तुम दोनों को डर है। कहीं कहीं तुमने तो शिवाली के ऊपर... नहीं, you are dangerous। हम जो भी हों, तुमने क्या समाज सुधारने का ठेका ले रखा है जो लोगों के प्राइवेट लाइफ्स के बारे में लिखती हो? एक सीनियर एक्ट्रेस ने एक नई हीरोइन पे एसिड डाला है और तुम उसे प्राइवेट बात कहते हो? इट्स अ क्राइम। शट अप! शट अप! आई एम अ डेंजरस गाय। अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगी तो नहीं समझी? समझ गई। मुझे जिंदा रहना है। समाज को सुधारने के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है। बस मेरा बॉबी को कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूं। तुम एक पत्रकार के बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी तो जाहिर है उसे भी तकलीफ पहुंचेगी। उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता हूं। तो इसलिए बॉबी भारद्वाज, क्योंकि सजनी अब बेडरूम स्टोरीज छोड़कर क्राइम स्टोरीज लिख रही है। तो शिफाली पर एसिड गिरा हो या ना गिरा हो, वो एसिड किसने फेंका, पुलिस का क्या कहना है, ये सब मूवी मैजिक मैगजीन में हम नहीं पढ़ना चाहते। नहीं लिखेगी। ये जर्नलिस्ट महिलाएं बहुत अकड़ू किस्म की होती हैं। अगर वो तुम्हें इतना चाहती है तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए। हेलो बॉबी, बॉबी कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? कहीं उन लोगों ने तुम्हें... सजनी, ध्यान से मेरी बातें सुनो। ये एसिड स्टोरी ना प्रिंट होने से तुम्हारा कुछ आता जाता नहीं है। For my sake and for your safety, please drop the acid story. बॉबी, बॉबी don't worry, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। I promise बॉबी, मैं मोहिनी शिफाली की स्टोरी नहीं लिखूंगी। प्लीज तुम घर आ जाओ। प्लीज बॉबी, प्लीज। मैं चाहता था कि तुम मेरी बात मान जाओ। बस। और मैं ये देखना चाहता था कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। गुड, गुड फॉर हर एंड गुड फॉर यू टू। वही जो किशन सिंह के घर में तुम्हें दिया गया था, वो अभी तक जीना जी के फार्म हाउस में नहीं पहुंचा है। 2 महीने हो गए। बॉबी, नाउ डोंट टच माय प्रेशियस। आउच, लगता है। जब हमने उनकी बात मान ली थी, फिर उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? बस यूं ही। बॉबी, बस यूं ही कोई किसी को नहीं मारता। तुम मेरे को शक कर रही हो? क्या तुम उन लोगों को जानते हो? राणा से पहले तुम कितनी बार मिल चुके हो? हाँ, तुम तो अपनी मैगजीन चलाती हो। तुम्हें क्या मालूम यहाँ स्ट्रगलर्स पे कैसे कैसे जुल्म किए जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? 2 सालों से मैं प्रोड्यूसर्स के दरवाजे धक्के खा रहा हूँ। अभी स्ट्रगल तो हर काम में होती है ना।
मगर एक इंसान इतना यूज और कहीं नहीं होता। आई हैव बीन थ्रू ह्यूमिलिएशन ऑफ द वर्स्ट काइंड। बताते हुए भी शर्म आती है। इसी स्ट्रगल के दौरान किशन सिंह के मैनेजर ने मुझे एक बैग दिया था जीना जी के फार्म हाउस पहुंचाने के लिए। बैग के अंदर नशीली दवाइयां थी। मेरा मन लालची हो गया। तो फिर तुमने क्या किया? मैंने वो सब बेच दिया। अब राणा वो बैग मांग रहा है या फिर उसकी कीमत? भाभी बोलो कितनी उसकी कीमत, मैं उसके मुंह पे मारूंगी। सजनी, सजनी, उस बैग में एक एल्बम भी थी लड़कियों की, जिन्हें जीना जी शोज पे भेजती है। यूके, यूएसए, दुबई, बैंकॉक। दुबई, बैंकॉक। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ सजनी। क्यों? इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, बॉबी राणा को पैसे दे दे। शेफाली, तुम राणा को नहीं जानती हो। सर से पांव तक उसके अंदर नफरत ही नफरत भरी है। बॉबी ने उसे धोखा दे दिया, अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। पैसों की तो उसे कोई परवाह ही नहीं है। भाई मैं किसी राणा वाना को जानती तो नहीं, लेकिन उससे बात करे। राणा किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपने बाप की। बस गुरुजी। बाप इतना नेक है और बेटा इतना खतरनाक। मैंने सुना है गुरुजी काफी पहुंची हुई चीज है तो मेडिटेशन सेंटर चलाते हैं। कई फिल्मी लोग उनके पास जाते हैं। वो किस लिए? मन की शांति के लिए। वैसे हम फिल्मी लोग काफी माने हुए हैं इस बात में। कौन सी बात? अपना स्ट्रेस, अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स, अपनी जाती जिंदगी को संवारने के लिए किसी दूसरे इंसान के सहारे की जरूरत है। कभी ये गुरु तो कभी वो गुरु। चलिए सजनी, क्या आज तक किसी भी फिल्म स्टार को ऐसे लोगों से पूरी तरह से शांति मिल पाई है? We are all insecure and restless people. शेफाली, तुम सिर्फ फिल्मी लोगों की बात क्यों कर रही हो? यहाँ हर इंसान रेस्टलेस, इनसिक्योर है। हम सबको तलाश है। हाँ, तलाश है उस यूटोपिया की। परफेक्ट मैरिज, परफेक्ट फ्रेंडशिप, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट करियर, परफेक्ट हैप्पीनेस। बस इसी परफेक्शन के पीछे हम सारी जिंदगी रेस्टलेस रहते हैं। एनीवे यार, ये फिलॉसफी की बातें छोड़, चल इस गुरुजी को मिलकर उस राणा की खबर लेते हैं। हर वस्तु का कारण होता है। इस सृष्टि का कारण या बीज ईश्वर है। ईश्वर की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। ईश्वर की शक्ति के बिना चराचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो ईश्वर की शक्ति पर आधारित नहीं है वो मिथ्या है, माया है, अर्थात वो जो नहीं है। प्रबल सूर्य भी ईश्वर की शक्ति से ही अपनी शक्ति प्राप्त करता है। इस संसार का पालन ईश्वर के एक लघु अंश से होता है। इसलिए मात्र ईश्वर ही पूजनीय है। इस प्रकार गीता के 10वें अध्याय का श्री भगवान के ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। हरि ओम। आप लोगों को कुछ कहना है मुझसे? जी, हम आप ही से मिलने आए हैं।
हमें आपके बेटे से कुछ शिकायत है। राणा ने कुछ तंग किया क्या आपको? हमें नहीं, बॉबी नाम के एक लड़के से। देवियो, लेकिन अपना परिचय तो आप लोगों ने मुझे दिया ही नहीं। जी मेरा नाम सजनी है, मैं मूवी मैजिक नाम की फिल्मी मैगजीन चलाती हूँ। मूवी मैजिक? जी। अरे हाँ, उसका मालिक तो वो अग्रवाल है ना? हाँ, मिला था मुझे दुबई में, जानता हूँ उसे। आप तो उन्हें पहचानते ही होंगे, ये है शेफाली रानी, फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हीरोइन। नमस्ते। माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हालांकि फिल्म फाइनेंस कंपनी चलाता हूं, लेकिन वो तो मेरा बेटा राणा ही दिल करता है। मैं तो बस अपने ध्यान में लगा रहता हूं। हाँ, तुम राणा के बारे में कुछ बात करना चाहती थी ना? बोलो, क्या शिकायत है तुम्हें? जी, हम लोग सब कल रात एक साथ डिनर पे गए थे। वहाँ पे सजनी के बॉयफ्रेंड बॉबी को मैं बात करूंगा उससे। उससे कहिए जीना जी की फोटो एल्बम बॉबी ने फेंक दी थी। जीना जी? आप दोनों कैसे जानती हैं उसे? बाबा, बाबा बताओ आज मैंने सुमन के घर क्या देखा? अरे बच्ची, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तब तक कैसे मालूम होगा कि तुमने क्या देखा? पता है, सुमन के घर बहुत बड़ा टेडी बेयर था जो मुझे बहुत पसंद आया। मम्मी! शेफाली, क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? सजनी, ये लड़की बिल्कुल मेरे बचपन का रूप है। ये कैसे हो सकता है? कहते हैं इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई हमशक्ल होता है, उसी की शक्ल सूरत का। आंटीज को नमस्ते करो बेटी। अरे ये तो शेफाली रानी है, नियत वाली आंटी। तुम मेरी फिल्म देखती हो? वीडियो पे बाबा को नहीं बताना, डांटेंगे। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। थैंक यू, लेकिन ये किस लिए आंटी? तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है ना, इसलिए। और क्लास में फर्स्ट आना है। वो तो मैं हमेशा आती हूँ। रियली? ऑफ कोर्स, I've got brains आंटी। बहुत बातूनी बच्ची है। अच्छा बेटे, अब आप जाकर खेलिए। ओके, गुड गर्ल। और अब आप लोग भी बेफिक्र होकर घर जाइए। मैं राणा से बात करूंगा। नमस्ते। नमस्ते। मगर एक बात, मैं जीना जी के बारे में कुछ नहीं कर सकता। शेफाली, तुमने देखा जीना जी का नाम लेते ही गुरुजी को कैसे गुस्सा आ गया? हाँ, मुझे लगता है गुरुजी राणा से जरूर बात करेंगे। राणा, राणा, राणा। जी बाबा। हेलो जज साहब, मैंने जो सामान आपके लिए भेजा था वो आपको मिल गया? अरे आप जैसे नेक इंसान आजकल होते ही कहां हैं जज साहब। जी नहीं, ये मैं नहीं, ये सभी कहते हैं। जी धन्यवाद। ये लड़कियां क्यों आई थी यहां? कौन सी लड़कियां? भोले मत बनो, तुम सब छुप कर देख रहे थे और अब अनजान बन रहे हो। उस लड़की ने एक आर्टिकल छापी थी अपने मैगजीन में, उसे मिलकर बस मैंने यूं ही मना किया। यूं ही?
किसी को उठवाकर पिटवा देना तुम्हारे लिए यूं ही है? बाबा, उस लड़के ने पहले भी मेरे साथ होशियारी की थी। तो ऐसा बोलो ना। देखो बेटे, इन छोटे छोटे कामों में बदनामी मोल लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हमारा इतना बड़ा कारोबार है, अगर दुबई वालों को पता चल गया कि तुम इन बॉबी जैसी मक्खियों को उठवा रहे हो तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? एक बैगी गया है ना, तो उस 1 लाख रुपए से हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? बाबा, वो बात हमें सब मालूम है, सब। ये एसिड वाला मामला क्या है? बेटे, ये जो मोहिनी है ना, बहुत ही मतलबी औरत है। तुमसे अपना काम निकलवाएगी और फिर बाद में दूध में से मक्खी की तरह से निकालकर बाहर फेंक देगी। बाबा, बात एक एल्बम की भी है। मुझे पता है, और मैंने तुम्हें वार्न भी किया था कि इस जीना जी से कोई ताल्लुक मत रखो। आखिर आप चाहते क्या हैं? ये मत करो, वो मत करो। मैं क्या चाहता हूं तो सुनो बेटे रणवीर, अगर तुमने तेजाब फेंका था तो फिर उस लड़की को जला देना चाहिए था। अगर तुमने उस लड़के को उठाया था तो या तो उससे पैसे वसूल करने थे और या फिर उसे खत्म कर देना चाहिए था। और वो लड़कियों वाला एल्बम वो उस जीना जी के पास नहीं, तुम्हारे पास होना चाहिए था, ताकि कोई सबूत ही बाकी न रहे। गुरुदेव सिंह को शिकायत पसंद नहीं। देखो बेटे, हम सिर्फ एक क्लास क्राइम